हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं जो आपका पेपर कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा वर्ष 2020-21 जो आपका फिजिक्स, भौतिक शास्त्र, हिंदी और इंग्लिश वर्जन में आपको उपलब्ध कराया गया है, उसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो में आपके लिए प्रश्न क्रमांक 1 से अंत तक का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका जो पेपर है वो फुल सॉल्यूशन में आपका जो आंसर कॉपी में लिख सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न है प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है आपको। सबसे पहला है कि 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ कि 10 के ऊपर -10 मीटर को टिक कर देना। बी नंबर का आंसर राइट हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, तो इसमें से आपको क्या करना है, आवेग। फिर 7 नंबर का रॉकेट प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित, तो वो है आपका संवेग संरक्षण, डी हो जाएगा। फिर 10 नंबर का किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो वो होती है आपकी ठोस में। किस में होती है, ठोस में। इस प्रकार आपके चारों के आंसर हो गए। आपका 5वां देखते हैं कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ है, तो वो है आपका इस्पात। इस प्रकार आपके विकल्प कंप्लीट होते हैं। 5 नंबर आपके। फिर आपका अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, खालिस्तान ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स होता है, तो इसमें आपको क्या भरना है, 10 के ऊपर 7, मतलब 10 के ऊपर आपकी 7 घात हो जाएगी। नंबर दूसरा, वृत्तीय गति के लिए खालिस्तान बल आवश्यक है, तो इसमें आपको क्या करना है, अभिकेंद्रीय बल। क्या लिखना है, अभिकेंद्रीय बल। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं तीसरा है कि कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है, तो वो होता है जूल। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर चौथा, पृथ्वी सतह के समीप पलायन वेग कितना होता है, पलायन चाल और वेग एक ही बात है, तो वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर ई नंबर का, ताप बढ़ने पर गैसों की सांद्रता खालिस्तान हो जाती है, तो क्या हो जाती है, घटती जाती है। क्या भरना है आपको इसमें, घटती। इस प्रकार आपके खालिस्तान कंप्लीट होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्तंभा के प्रत्येक कथन के लिए स्तंभा में से उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। सही जोड़ी बनानी है आपको स्तंभा और स्तंभा में दिए गए हैं। कि ताक्षणिक वेग, तो ताक्षणिक वेग की आपकी हो जाएगी सबसे पहले dx/dt, मतलब आपका क्या हो जाएगा, ताक्षणिक वेग का हो जाएगा dx/dt। ये आपकी यहाँ तक मिला देनी है। फिर 12 नंबर का है कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, इसकी आपकी क्या हो जाएगी, डेल के प्लस डेल यू बराबर 0, तो इसकी क्या हो जाएगी, प्रथम नंबर की। फिर नंबर तीसरा है संवेग संरक्षण, तो संवेग संरक्षण क्या होता है, डेल पी बराबर 0। कितना होता है, डेल पी बराबर 0। फिर बलागुण, बलागुण का आपको मात्रक पता होगा कि आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर। फिर अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा mv वर्ग बटे r। इस प्रकार आपकी ये सही जोड़ी कंप्लीट होती है। आपको अच्छे से अपने आंसर कॉपी में इन्हें मिलाकर लिख लेना है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपसे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। इसका जो पहला है कि 1 कैलोरी ऊष्मा को परिभाषित ऊष्मागति का शून्य नियम, सेकंड और इन सभी पांचों का प्रश्न का आंसर हम एक साथ देखने वाले हैं। इसके पहले का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कि 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए लगभग 14.5 से 15.5 तक आवश्यक ऊष्मा को 1 कैलोरी ऊष्मा कहती है। आपका पहले का आंसर। दूसरा हो जाएगा शून्य नियम, तो जब कोई दो निकाय एक तीसरे निकाय के साथ अलग अलग उतने ही संतुलन में हो तो वे एक दूसरे के साथ भी संतुलन में होंगे। ये आपका शून्य नियम हो गया। फिर आपका तीसरा हो जाएगा सेकंड का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। फिर आपका जी का मान विथ आपका जो है वो मात्रक सही दिया गया है कि न्यूटन मीटर वर्ग प्रति किलोग्राम स्क्वायर, और जो श्यानता का ऐसे मात्रक होता है वो होता है पॉइज। इस प्रकार आपके आंसर कंप्लीट होते हैं आपके। आप देखते हैं इस प्रकार हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल देख लिया है। इसके बाद हम 5 से आपके अंत तक का हल देखने वाले हैं इसी वीडियो में। प्रश्न है वो है आपका रेखीय वेग या मुकोड़ीय वेग में आपको संबंध बताना है, तो आपको स्क्रीन पर दिखाई रहा होगा। ये आपका संबंध हो जाएगा v बराबर r ओमेगा। यहाँ तक आपको इसमें चित्र भी बनाना है। मैं आपको जो आपके आंसर है मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो सके, इसलिए
आप वीडियो को रोक करके इनका आंसर आप अपने आंसर कॉपी में लिख लीजिए। ये आपका हो जाएगा अथवा संरक्षण का नियम। फिर इसी के क्रम में आपका अगला देखते हैं छठवा कि धारा रेखीय एवं विक्षुब्ध प्रवाह में आपका अंतर, तो आपको कोई 2 अंतर लिख लेना है। आपको 2 नंबर में पूछा गया था आप, लेकिन मेरे हिसाब से आप 3 अंतर लिख लीजिए, आपको बेटर रहेगा। फिर आपका अगला देखते हैं सातवां, ये यदि आप वो नहीं करना चाहते तो छठवें का हुक्का नियम भी आप कर सकते हैं कि सन 1668 में वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने नियम दिया, जिस नियम अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, अर्थात प्रतिबल समानुपाती विकृति आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसी के क्रम में आपका सातवां अगला है कि सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र लिखिए तथा बताइए यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका सूत्र होता है T बराबर 2π और इसका आंसर हो जाएगा √L/G, इसका सूत्र होता है। फिर यह तय कहाँ करता है, तो वो करता है लंबाई पर निर्भरता, फिर करता है उसके गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भरता। ये 2 आपको आंसर में लिख देने हैं। यहाँ पर इनके दोनों को उदाहरण दिए गए हैं, आपको अच्छे तरीके से इन्हें अपने आंसर कॉपी में लिख देना है। अगला प्रश्न देखते हैं आठवां में आपसे पूछा गया है कि सदिश योग का आपको त्रिभुज नियम बताना है वृत्त चित्र के। तो आपको इस यहाँ से आपका नियम हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, फिर आपका ये आपको चित्र बना देने हैं और यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार आप ये कंप्लीट कर लीजिए, अपने आंसर कॉपी में लिख लीजिए। फिर आपका 9वें का उत्तर है जो आपका हो जाएगा सर्पी घर्षण तथा बेलन या लोटने घर्षण में अंतर। तो इस प्रकार पहला अंतर, दूसरा और इस प्रकार तीनों अंतर आपको अच्छे से तैयार कर लिख के अपने आंसर कॉपी में लिख लेना है। यदि आप ये नहीं करना चाहते तो आपको घर्षण से लाभ और घर्षण से हानि तथा घर्षण को कम करने के या बढ़ाने के उपाय दिए गए थे। तो आपको सबसे पहले लाभ देख लिए आपने, ये आपके 6 लाभ हैं, इसमें से आप कोई 2-3 या कर दीजिए। फिर इसके बाद आपसे हो जाएगा घर्षण की हानि हो जाएंगी यहाँ पर। फिर हो जाएगा घर्षण को कम करने के उपाय। तो क्या कर सकते हैं हम, पॉलिश कर सकते हैं, स्नेहक का उपयोग कर सकते हैं और बॉल बियरिंग का उपयोग भी कर सकते हैं। इस प्रकार घर्षण कम हो सकता है। इस प्रकार ये आंसर कंप्लीट होता है। आपका 10वां है, 10वां में आपको प्रगामी तरंगों के अंतर लिखने हैं। तो ये आपको अंतर यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे 3 और ये 4 अंतर आपको लिख देने हैं। वीडियो को पॉज करके आप इन अंतर को लिख लीजिए। इसी के क्रम में आपका अगला देखते हैं। अगला आपको दिया गया था, ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ी डिफरेंट दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है, जहाँ ए है तो कहीं आपको जी मिल सकता है, क्योंकि ए भी त्वरण कहलाता है, जी भी गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। और फिर जो सेकंड नंबर का आपका दिया है, आपको ये कैसा दिया गया है, u वर्ग प्लस 2as, ये दोनों आपको दिए गए हैं। इसके स्थान पर जी के स्थान पर ए के स्थान पर जी कर दिया है और जी के स्थान पर as कर दिया है। इस प्रकार आपके इन्हीं के जो सॉल्यूशन है ये आपका पहले का सॉल्यूशन हो जाएगा। ध्यान रखना, आपको भ्रमित नहीं होना है, यही आपका आंसर है। सिर्फ आपको क्या करना है, इस जी की जगह पर क्या लिख देना है, ए। इस प्रकार आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आपको कर देना है। फिर आपका ये सेकंड नंबर का लग गया, सेकंड नंबर का यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से फिर यहाँ लिख देंगे आप, अतः दिया गया समीकरण पूर्णतः सत्य है। फिर आपका 12वां देखते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का आपको सिद्धांत और इसका जो यहाँ पर ये नियम है यांत्रिक ऊर्जा वाला, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा का। तो इसके जो उदाहरण दिया गया है आपको अगले में पूछा गया है, ये आपको दिया गया है कि किसी गिरती हुई वस्तु के, मतलब आपको नीचे गिरती हुई, तो इसका उदाहरण आपको क्या करना है, स्थिति 3 स्थिति में ये होगा पूर्ण A, B और C। इस प्रकार आपको ये पूरा व्यंजक अपने आंसर कॉपी में लिख लेना है। इसके बाद आपका अगला देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न था आपका कि सिद्ध कीजिए कि घूर्णन गति करते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा 1/2 I ओमेगा वर्ग होती है। इसका आंसर भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये आपको चित्र बना हुआ है, तो चित्र आपको कुछ इस प्रकार बना हुआ है, ऐसा चित्र बना हुआ है। फिर यहाँ पर एक अक्ष खींची गई है, यहाँ पर वाई अक्ष, यहाँ पर ये एक्स अक्ष। इस प्रकार का चित्र आपको थोड़ा ये शीट से बना है तो आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपका व्यंजक यहाँ से यहाँ तक, फिर आपका यह आंसर लास्ट में आता है। तो आप यहाँ क्या कर देते हैं कि सिद्ध हुआ। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, इसे भी आप अपने आंसर कॉपी में लिख लीजिए। फिर इसके बाद आपका है स्टोक का नियम, ये आपका हो जाएगा 14वें का फर्स्ट नंबर का स्टोक का नियम है, जो आपका इस प्रकार है। तो इसमें कुछ 3 पॉइंट दिए गए हैं। स्टोक का नियम यहाँ पर कंप्लीट होता है और इसकी जो शर्तें हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी स्क्रीन पर। इसके जो आपका सेकंड नंबर का है सीमांत वेग या अनंत चाल भी इसे कहते हैं, तो आपका ये भी आंसर कंप्लीट होता है।
सीमांत वेग वाला, यहाँ से इसमें सीमांत वेग में आपको एक चित्र बना देना है। इसी के क्रम में आपका अगला यहाँ आपका ये आंसर हो जाएगा सीमांत वेग। फिर आप लास्ट में लिख देंगे इसका आंसर ये आता है, फिर इसका हो जाएगा यही सीमांत चाल का व्यंजक है। फिर आपका अगला का प्रश्न है, इसका आप अथवा देख सकते हैं। बूंद बनाने में अतिरिक्त आपकी गणना करनी है, तो ये व्यंजक भी आपको अच्छे से अपने आंसर कॉपी में लिख लेना है। अच्छी सुंदर राइटिंग में लिखा है, तो आपको ये अच्छे से स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना और यही लिख देना कि यही बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब का व्यंजक है। फिर आपका 15वां है कि 15वें का अथवा है ऊष्मागति का आपको प्रथम नियम पहले पूछा गया है। फिर आपको मेयर का समीकरण सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ऊष्मागति का प्रथम नियम लिखते हैं, इसके बाद आप मेयर का समीकरण करते हैं। तो आपको ये समीकरण आपको पूछा गया है, यहाँ से यहाँ तक का समीकरण। तो इसका हल आपको इसी क्रम में आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। यहाँ से यहाँ 3 स्टेप होगा यहाँ तक। फिर यहाँ आपका सिद्ध हो गया, कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। फिर आपको यहाँ क्या लिख देना है कि यही मेयर का समीकरण है कि CP माइनस CV बराबर R। ये आपका मेयर का समीकरण यहाँ सिद्ध होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसी के क्रम में आपका अगला है कि जो आपका है कि प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। ये आपका कौन सा प्रश्न है, 16वां प्रश्न है। किसी ऊंचाई से क्षैतिज में फेंके गए गति का मार्ग परिवलयाकार होता है। ये भी आपको अथवा में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप प्रक्षेप गति की परिभाषा ये आपको दी गई है। फिर इसके नीचे आपका व्यंजक यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर चित्र आपका व्यंजक का। फिर यहाँ पर नीचे क्षैतिज गति के लिए, ऊर्ध्वाधर गति के लिए। फिर यहाँ से यहाँ तक ये आपका यहाँ तक हो जाएगा H मैक्सिमम। यहाँ पर आपका ये आंसर कंप्लीट होता है। फिर इसके नीचे लिख देंगे कि यही परिवलयाकार का व्यंजक है। फिर इसके नीचे आपको उड्डयन काल की गणना करनी थी। इसी में एक शर्त थी कि उड्डयन काल की गणना भी कीजिए। तो उड्डयन काल का आपको ये व्यंजक कर देना है, उसी में ऐड कर देना है कि ये आता है यही उड्डयन काल का व्यंजक है। फिर इसके बाद आपका है 17वां प्रश्न कि एक समतल वृत्तीय मार्ग पर कार की गति का व्यंजक करना है। एक ढलान पर किस प्रकार एक कार मुड़ती है और इसे क्या क्या बल प्राप्त करने होते हैं। तो आपका 17वें का ये आंसर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ ये आपके कुछ बल लगते हैं इसमें। फिर आपका ये व्यंजक यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा कि B बराबर छोटा या बड़ा, मतलब छोटा या बराबर है μS/g के। इस प्रकार आपका ये आंसर भी कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद आपका 18वां आता है, ये आपका लास्ट प्रश्न है कि पलायन वेग किसे कहते हैं, व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो पलायन वेग की आपको परिभाषा लिख देने की, वह न्यूनतम वेग जिसमें किसी पिंड के पृथ्वी तल से ऊपर फेंकने पर वह गुण क्षेत्र के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर निकल जाता है, वो क्या कहलाता है, पलायन वेग। इसे पलायन चाल भी कह सकते हैं। फिर आपका व्यंजक यहाँ से स्टार्ट, फिर यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। फिर आपका ये संख्यात्मक प्रश्न, यहाँ से आप इसका मान भी निकाल सकते हैं, वरना आप चाहे तो यहाँ तक आपका व्यंजक कंप्लीट हो गया है। आप आंसर कॉपी में यहाँ तक लिख सकते हैं, लेकिन यदि आपको उसके आगे भी करना है तो आप आगे कर सकते हैं। आगे आपका आंसर आ जाएगा, ये आंसर आपका क्लियर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार आपने कक्षा 11वीं विषय भौतिक विज्ञान सेट ई का जो आपको पेपर मिला है, उस पेपर का आपने फुल सॉल्यूशन देखा है। तो यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्री ऑनलाइन पढ़ाई एक ऐसा चैनल है जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन फुल प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इसे अपने आंसर कॉपी में ऐड कीजिए। इससे पहले हमने आपका जो केमिस्ट्री का है और इसके बाद बायोलॉजी का सभी आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल फ्री ऑनलाइन की प्ले लिस्ट में जाकर आप वहां से सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद।